मैडम थप्पड़ क्यों मारा आपने? अरे आपके बच्चे को बॉल चाहिए थी तो मैंने निकाल के दे दी, आपने तो इतनी सी बात पे थप्पड़ मार दिया मुझे। अच्छा थप्पड़ नहीं मारूं तो तेरी आरती उतारूं? बहुत अच्छा काम किया तूने। तुझे पता है मैं अभी अपने बेटे को नहला करके आई थी, अभी नहाया था ये, और तूने हाथ लगा करके उसको पूरा गंदा कर दिया। इसको दोबारा से नहलाना पड़ेगा मेरे को। और तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग हमारे अमीर बच्चों को हाथ लगाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे मान लिया मैडम, साफ सफाई का काम कर रहे थे तो बॉल आके वहां पर गिर गई, तो बॉल को अच्छे से पानी में धो के ही दिया था बच्चे को, गंदा नहीं हुआ वो। अब हाथ अगर गंदे हो गए तो धुलवा लीजिएगा, क्या हो गया? अबे ओ, अगर तेरे जैसा दो कौड़ी का कोई भी आकर के मेरे बेटे को हाथ लगाएगा ना तो उसका हाथ धुलाना नहीं पड़ेगा, इसको पूरा गंगा जल से नहलाना पड़ेगा। तू कहां से आ गया और मेरे बेटे को हाथ लगा दिया? आड़ू, तुम्हें ना इन जैसे लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। देखो पूरे गंदे हो गए तुम। मैं इसको भी क्या समझा रही हूँ, ये तो छोटा बच्चा है, मासूम है, लेकिन तू इतना बड़ा है, तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? तू हमारी सोसाइटी में काम करता है ना? रुक जा, सभी के सभी लोगों को जाकर के बताऊंगी कि तूने आज क्या किया, और तेरा ना अपनी सोसाइटी में आना बैन करवाती, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जब काम नहीं मिलेगा ना तब रोते रोते आइयो हमारे पास भीख मांगने। नहीं मैडम, हम आज के बाद कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। बेटा इस वीडियो को इग्नोर मत करना। मैं देवों का देव महादेव हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा। गलती नहीं, पाप किया है तूने, पाप। तूने मेरे बच्चे को हाथ लगा करके पूरा गंदा कर दिया है, अब मेरे को उसको दोबारा नहलाना पड़ेगा। तुझे पता भी है मेरा बेटा कितना सेंसिटिव है, और अभी दोबारा नहाएगा और कल को बीमार हो गया फिर ना हॉस्पिटल का खर्चा, तुझे क्या पता हजारों का खर्चा आता है हॉस्पिटल में, और मेरे बेटे की हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या? इसको कुछ हो गया ना तो बेटा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्या है, दो कौड़ी के गंदे लोग कीचड़ में रहने वाले, उनको क्या पता सेंसिटिव क्या होता है, कीचड़ में ही रहेंगे। तो अगली बार से हाथ में लगा दिया मेरे बेटे को। बेटा अभी तो मैंने सिर्फ तेरे को थप्पड़ मारा है, आज के बाद मैंने मेरे बेटे के साथ तेरे को कहीं भी देख लिया या हाथ लगाते हुए देख लिया ना तो पूरी सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करूंगी और पिटवाऊंगी अलग से। मैडम जी इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी, जितनी बातें आपने मुझे बोल दी, और वैसे भी आपके बच्चे को जानबूझ के हाथ नहीं लगाया था मैंने, उसी की तो बॉल आ गई थी मेरे पास खुद, तो इसलिए दिया मैंने। बच्चा है, अगर मैं बॉल रख लेता या देता ही नहीं तो रोने लग जाता, इसलिए हमने दे दिया। तो मैडम वैसे तो मैंने सोच समझ के ही दिया था, अगर मैं इसे बॉल नहीं देता ना तो वही नाली में ही ना कूद जाता, फिर उसमें से भी तो आप निकालते ना इसे। अबे ओ, क्या समझ लिया तूने मेरे बच्चे को? तू कूड़े वाले, तू समझ क्या रहा है इसको? तुझे क्या लगता है ये नाली में कूद जाता बॉल लेने के लिए? बहुत समझदार है मेरा बेटा, कभी नहीं कूदता वो नाली में। तुझे क्या लग रहा है तेरे घर का बच्चा है क्या जो नाली में कूद जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा? इसको अच्छे से पता है कि क्या गंदा है और क्या अच्छा। छोड़ो, मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ, कीचड़ में पत्थर मारूंगी ना तो मेरे ऊपर ही कीचड़ आएगा। हाथ पैरों में तो कीचड़ लगाई है, इसके दिमाग में भी कीचड़ ही है। चलो आड़ू, इससे दूर रहना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी को उसके काम के हिसाब से जज करना और उसको दुख देना अच्छी बात नहीं। किस्मत का क्या पता, जो काम आज वो कर रहा है कल आपको भी करना पड़ जाए। अरे ओ सुन, एक काम कर, मेरे घर में ना वो ड्रेन सिस्टम सारा खराब हो गया है, तो एक बार चल करके देख ले, अगर तू कर सकता है तो साफ सफाई कर दे वहां पे। मैडम जी आप मुझसे बात कर रहे हो क्या? तू अंधा है क्या? तेरे को आसपास कोई दिख रहा है या तेरे को मैं पागल लग रही हूँ जो मैं अपने आप से बात करूंगी? अब तू बैठा मेरे सामने तो तेरे से तो बात करूंगी ना। अरे मैडम जी, अरे आप तो गलती नहीं पाप कर रहे हैं, सीधा पाप, ऐसा पाप मत कीजिए आप। अच्छा पाप कर रही हूँ मैं? तू ही बता दे कौन सा पाप कर रही हूँ मैं? अरे मैडम जी अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपका मुंह नहीं गंदा हो जाएगा? क्या क्या बोले जा रहे हैं? हम आपको बड़े पते की बात बता रहे हैं, हम एक सफाई कर्मचारी है, नाला साफ करने वाले हैं, अगर आप हमसे बात करोगे तो आपका मुंह नहीं गंदा होगा, बताइए। ओहो, तो मैंने अब समझ में आया। बेटा तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मुझे टोन मारेगा? अरे नहीं मैडम, ये टून वून मारना हमारे बस का कहाँ, हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके घर पे जा सके। अबे ओ, मेरी बात ना ध्यान से सुन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि तेरी तरह यहाँ पे बैठ करके टाइम पास करूँ। मेरे घर में ना बहुत स्मेल आ रही है, चल करके जल्दी साफ कर दे। वैसे मैडम जी देखिए बात आपके घर की है, वहाँ तो नहीं जा सकते हम, अगर आपके घर पर जाऊँगा तो आपका घर नहीं गंदा हो जाएगा। क्यों बे, तेरे आने से मेरा घर गंदा क्यों होगा? तेरे से गंदगी तो साफ करवानी है मुझे, तू आएगा तो गंदगी साफ हो जाएगी, तो उल्टा घर मेरा साफ होगा ना कि गंदा। बिल्कुल सही मैडम, अब कही ना आपने पते की बात। मैडम जी हम लोग कूड़े वाले नहीं, हम सफाई करने वाले हैं। अरे कूड़ा तो आप लोग फैलाते हैं, उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी होती है हमारी, इसलिए हम कूड़े वाले नहीं बल्कि सफाई करने वाले हैं। और मैडम ये जो सीवर साफ कर रहे थे ना, ये भी आप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। अरे इतने बेवकूफ़ है कि इन्हें ये पता ही नहीं है कि गीला कूड़ा कहाँ डलता है और सूखा कहाँ, सारा कूड़ा आप नाली में ही बहा देते हैं। अब उस चीज़ को तो हम साफ कर रहे थे। ऐसे तो कहने को मैडम जी बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है उन्हें ये तक नहीं पता कि पन्नी या फिर और भी कोई चीज़ होती है वो नाली में नहीं बहाते बल्कि सीधा कूड़ेदान में ही डालते हैं। मैडम जी वैसे आपको एक बात बताते हैं, हमारा भी एक छोटा सा बेटा है, लगभग आपके बेटे की उम्र का ही होगा, लेकिन जब भी हम घर जाते हैं ना। बेटा इस वीडियो को इग्नोर मत करना। मैं देवों का देव महादेव हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा। तो हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार करता है, और जैसे ही जाते हैं ना तो सीधा गोदी चढ़ जाता है, और जो भी सामान हमने उसके लिए लाया होता है ना तो सीधा हमारे हाथ से छीन लेता है। मैडम उसे हमसे कोई घिन नहीं आती, उसे
उसे इस बात का पता ही नहीं है कि हम ये साफ सफाई का काम करते हैं। उसे बस मतलब है तो अपने पापा से। और आपको पता है मैडम जी, ये सारी चीज़ें वो क्यों करता है नजर, क्योंकि हमने उसे कभी भेदभाव करना सिखाया ही नहीं। लेकिन आप जैसे अमीर पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में भेदभाव करना सिखा रहे हैं, ये बहुत गलत है मैडम। कल को वो बड़ा होगा, वो अपना भविष्य तय करेगा, उस टाइम उसके मन में हमारे प्रति क्या छवि रहेगी। अरे मान लिया हम जैसे लोग आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इज्जत की अपेक्षा तो रखते हैं ना, इतनी तो उम्मीद रखते हैं ना कि आप हमारी इज्जत करें। लेकिन आप अपने बच्चे को पता नहीं कैसे संस्कार देंगे। बाकी चलिए मैडम, आपका घर साफ कर देते हैं। क्या ना, हमें कहीं भी गंदगी दिखती है तो हम उसे साफ कर ही देते हैं। बाकी हाँ, ये आपके बच्चे की बात, साफ पानी से धो दिया था, लेना तो ले सकते उसके हाथ भले ही गंदगी साफ करते हैं, लेकिन उसका दिल भी उतना ही साफ होता है जितना किसी और का। उसकी इज्जत करना हम सबका फर्ज है।